हेलो कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है। आज 23 मार्च है, सोमवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें, पूरे 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की खबरों को देखेंगे। आइए यहाँ पे 23 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं और आज का पंचांग सबसे पहले देखते हैं। और आज के पंचांग में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि रहने वाले हैं यहाँ पे 6:38 तक शाम तक। इसके बाद षष्ठी तिथि आज ही शुरू हो जाएगा शाम से और नक्षत्र कृतिका है। और देखिए योग जो बन रहा है विश्व कुंभ योग बन रहा है जो कि 12:21 रात तक रहने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन पंचांग लेकर आते हैं। पंडित जी के पास आप लोग पूछने के लिए जाते हो, भाई यहीं पर आपको पंचांग मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी तिथि है, कौन सा योग है, सारी चीजें पर डे हम लेकर आते हैं। और आज का इतिहास में 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी। इन वीरों ने देश के लिए जो है अब सजा को जो है चुना, कोई हंसते हंसते अपनी सजा को जो है काबूल किया। और अगली खबर 1956 में पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणराज्य बना भाई। आज ही के दिन, आज ही के 23 मार्च के दिन ही ये सब सारी घटनाएं हुआ है 23 मार्च के दिन। चलिए खबरों को देखते हैं। एलपीजी का संकट हुआ खत्म, सरकार ने 20% सप्लाई बढ़ाई है और होटल को मिलेगी अब अधिक गैस। भाई देखो, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से देश में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट से लेकर के होटल तक कॉमर्शियल गैस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक अच्छी खबर आई है, शनिवार को केंद्र सरकार ने राज्यों का एलपीजी आवंटन 20% और बढ़ा दिया है, जिसके बाद सेंटर टू स्टेट कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50% हो चुकी है। और अगली खबर, गैस तेल संकट से निपटने की तैयारी, पीएम मोदी शाम को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार का यहां पर अलर्ट है। भाई देखो, प्रधानमंत्री मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक रविवार को किए हैं उन्होंने, और उन्होंने साफ किया है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का उसका भारत पर पड़ने वाला असर को जो है बैठक में 4 मुद्दे पर बात होगी। और यहां पे पेट्रोलियम, कच्चा तेल, बिजली और खाद्य बैठक का जो मकसद था और सुनिश्चित करना, इन सब में सफल है बिना किसी रुकावट को हो। अगली खबर, बंगाल चुनाव में बीजेपी का आध्यात्मिक दाव, साधु संत और पुजारियों को दिए टिकट। भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में 26 के लिए साधु संत और पुजारियों को उम्मीदवार बनाया है। अरे और पार्टी योगी आदित्यनाथ मॉडल पर चलते धार्मिक प्रभाव के जरिए तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देना चाहती है। कालीगंज, उलबेरिया, दक्षिण नवद्वीप, बेहला, पूर्व और हासन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक आधार पर वोटरों को जोड़ना और तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देना। अगली खबर, गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर, पटना में पीएनजी कनेक्शन का रास्ता साफ, 24 घंटे में मिलेगी एनओसी। भाई देखो, राजधानी में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को कनेक्शन लेने के वालों के लिए अब आसान होगी। गली मोहल्ले में पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर निगम की एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है इंतजार करने की देरी खत्म हो चुकी है। नगर विकास आवास विभाग के निर्णय से राजधानी के 2 दर्जन से अधिक इलाकों में लोगों को अब जल्द ही जो है पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी। अगली खबर, चांदी हफ्ते भर में क्रेश, 32,000 रुपये हुई सस्ती चांदी। भाई और सोना 13,000 रुपया सस्ता हुआ। सोने चांदी की कीमतों में देख सकते हो बीते कुछ दिनों में खास हैरान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर आपदा या ग्लोबल टेंशन के हालात के जो है दोनों की कीमतें धातुएं तेजी देखने को मिलती थी, लेकिन अभी जारी मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण जमकर टूटा है, सोने चांदी के दाम गिरे हैं। अगली खबर, इंदौर अंगुलीकांड में 8 मौतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली चौंकाने वाली बात, देख सकते हो। और क्या, बच्चे का शव निकला सोफे में, देख सकते हो। 8 लोगों की दर्दनाक मौत वाले इंदौर अग्निकांड में एक बेहद हैरान कर देने वाला घटना सामने। पुलिस जिस बच्चे का शव समझकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई, असल में यह सोफे का फोम निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह जो है लापरवाही उजागर हुआ, जिससे जांच प्रक्रिया और सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर, नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस पर जो है सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, सुशासन काल की है सराहना, देख सकते हो। बिहार दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खास चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने विशेष पत्र
पत्र लिखकर केवल बिहार वासियों को बधाई दी है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक शक्ति और विकास की रफ्तार को लेकर अपनी भावना को शेयर किया। इस लेटर में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के प्राचीन गौरव को लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जिक्र किया है। अगली खबर, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य, मरीजों को बार बार रिपोर्ट लाने से मिलेगी मुक्ति। भाई देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एमसीआई ने नए निर्देश के बाद अब देश भर में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी डीन, अधीक्षक और प्राचार्य को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। बिहार सरकार ने भी इस व्यवस्था को तेजी से लागू करने के लिए अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है। तो भाई एक अच्छी अपडेट। अगली खबर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अप्रैल से होगा बड़ा बदलाव, कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर से क्वालिटी सुधारने पर जोर है। यहाँ पे देख सकते हो बिहार की खबरों को लेकर, बिहार के 80,000 सरकारी विद्यालयों में अप्रैल से शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए एक समेकित योजना लागू की गई है, जिसकी जिम्मेदारी पंचायत और नगर निकाय स्तर पर 8,902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर को सौंपी गई है। चलिए अगली खबर है, सरकारी नौकरियों का पिटारा लेकर आए। नौकरियों की खबरों को लेकर भाई शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। देखो, डीडीए ने जारी किया है जेई सिविल और पटवारी भर्ती का रिजल्ट। अब डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने डायरेक्टर भर्ती 2025 के तहत जूनियर इंजीनियर सिविल और पटवारी के लिए परिणाम जारी कर दिए। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा दी वे आप आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हो भाई, इस वेबसाइट पर। अगली खबर, राजस्थान बोर्ड ने 10वीं के नतीजे सोमवार को संभावित पढ़े पलवल की ताजा अपडेट। भाई देखो, यहां पे राजस्थान बोर्ड की 10वीं को लेकर के है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं के करीब 10 लाख विद्यार्थियों को परिणाम को इंतजार है। पूर्व में बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की संभावित तिथि 20 मार्च को बताया। हालांकि ताजा जानकारी से रिजल्ट जो है आज जारी नहीं होगा, इसके लिए जो है नई तिथि 23 मार्च यानी आज हो सकती है। रिजल्ट से ये खबरें आ रही है। अगली खबर, बीएसईबी अध्यक्ष ने बताया कब जारी होंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। और भाई देख सकते हो बिहार बोर्ड को लेकर के अपडेट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानकारी दी है कि मार्च महीने के अंत तक इंटर और मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया परिणाम घोषित होने की तैयारियां अंतिम चरण पर है। पहले इंटर के नतीजे घोषित किए जाएंगे, उसके बाद मैट्रिक का होगा। पिछले वर्ष बीएसई ने 25 मार्च को इंटर का परिणाम जारी किया था। तो भाई यही डेट के आसपास आपका होने वाला है, 25 से 30 के बीच में, 31 के बीच में। अगली खबर, रेलवे में 5,349 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि देख सकते हो भाई आज ही है। रेलवे भर्ती बोर्ड दक्षिण ने 2025-26 के लिए 5,349 अपेंडिक्स पदों पर आवेदन मांगे। ये रिक्तियां विभिन्न मंडलों कार्यशालाओं में भरी जाएगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। 23 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी, यानी आज ही इच्छुक उम्मीदवार जाके आवेदन कर सकते हो। अगली खबर, छपरा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 1.28 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन वाला खाता उजागर, एक गिरफ्तार। भाई देख सकते हो बिहार के सारण जिले समेत अन्य जिलों और राज्यों में सक्रिय साइबर ठगों ने एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। ये ठग गरीब और मजबूर लोगों को लाचार देकर उनके बैंक खाते, एटीएम और सिम कार्ड का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम देते थे। अगली खबर, गांव-गांव खेल का मैदान, बिहार मॉडल को केंद्र की मंजूरी, स्पोर्ट्स हब बनने की और बढ़ाए कदम। भाई देख सकते हो यहाँ पे पटना में आयोजित खेल कॉम्पिटिशन में केंद्रीय खेल रक्षा मंत्री रक्षा खड़गेश ने बताया बिहार की मनरेगा से गांव-गांव खेल मैदान बनाने की योजना का केंद्र सरकार ने अपने लिया है और इस पहल से ग्रामीण स्तर तक खेल सुविधाओं को विस्तार होगा। ये अच्छी अपडेट है। भाई देखो, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक जरूर करो। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, भाई सब्सक्राइब करो। अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। और घंटी को नहीं बजाए भाई, तो घंटी को बजा दो। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक करना भी भूल जाते हो भाई, तो लाइक करें। चलिए अब अगली खबरों को देखते हैं। 9 साल में यूपी की खेती में बड़ा बदलाव, 86 लाख किसानों का कर्ज माफ, उत्पादन भी रिकॉर्ड पर है। भाई बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप
शाही ने बड़ा दावा किया है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ, सिंचाई सुविधा का विस्तार, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और गन्ना भुगतान जैसे कई बदलावों को सरकार की उपलब्धि बताई गई है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट। अगली खबर, योगी सरकार की शक्ति आराधना, यूपी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में जो गूंजेंगे देवी गीत और दुर्गा सप्तशती के पाठ। देख सकते हो नवरात्रि के सप्तमी में, अष्टमी, नवमी के देवी मंदिरों में, शक्तिपीठों में विशेष आयोजन करेगा। इन कार्यक्रमों में देवी गीत, भजन, दुर्गा और सप्तशती पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होगी। मिशन शक्ति अभियान से जुड़े इन आयोजनों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आइए सबसे अगली खबर, ट्रंप ने ताव में दिए पावर प्लांट उड़ाने की धमकी। ईरान ने दुबई, सबसे कमजोर नस, कांप जाएंगे सऊदी जैसे देश। देख सकते हो अमेरिका इजराइल की जंग अब अरब देशों को प्यासा जो है मार सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी, अगर ईरान ने 48 घंटे में होर्मुज जलदुर्मर्द नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को खत्म कर देगा। ये अपडेट। अगली खबर, हिंद महासागर तक पहुंची जंग की आग और डिएगो गार्सिया बेस पर ईरान का अटैक जो है भड़का है ब्रिटेनिया पे। इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग लगातार तेजी होती जा रही है। लगातार मिसाइल हमले, ईरान के भीतर इजरायली स्ट्राइक और लेबनान सहित संघर्ष के विस्तार ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए 3 अतिरिक्त युद्धपोत और करीब 2500 मरीज भेजे, जिससे कुल सैनिक संख्या यहां पे। अगली खबर, पीएम मोदी ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि, इस दिग्गज नेता को पछाड़ा इंदिरा नेहरू भी नहीं बना पाएगा ऐसा रिकॉर्ड। भाई देखो, प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा में देने वाले प्रमुख बन गए। उन्होंने 8,981 दिनों का कार्यकाल पूरा कर पूर्व सिक्किम मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका निरंतर नेतृत्व भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, सबसे ज्यादा। अगली खबर, अब कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। सरकार ने बनाया है मास्टर प्लान। भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है तेल को लेकर। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय सामंजस्य बिठाएगा और क्षेत्रीय स्थिति होने तक कि भारत अपनी 85 से 88% आयात निर्भरता से मुख्य रूप से गैर खाड़ी देश जैसे रूस, अमेरिका, नाइजीरिया, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से पूरा करेगा। अगली खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, अब बिना बैंक जाए व्हाट्सएप पर मिलेगी 27 तरह की सेवाएं। बस एक हाई होगा आपका काम। भाई देखो, यदि आपको अपने बैंक खाते में बैलेंस को देखने में मोबाइल या ऐप या नेट बैंकिंग की समस्या आ रही है तो एसबीआई ने अपने ग्राहक व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की। इसके माध्यम से आसानी से बैंकों का बैलेंस जाना जा सकता है, मिनी स्टेटमेंट जाना, केवाईसी की पुष्टि हो सकती है, चेकबुक का अनुरोध किया जा सकता है, आसानी से इन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। एटीएम का जो है स्टेटस चेक कर सकते हो, डिस्पैच स्थिति, चेकबुक की स्थिति, चेकबुक रिक्वेस्ट, सारी खबरें। अगली खबर, एफडी पर जाने कहां मिल रहा है 8.25% तक का ब्याज। एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी, देखो शेयर बाजार में इस समय भारी उठापटक जारी है, वहीं सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस अनिश्चितता के दौर में फिक्स डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं फिक्स डिपॉजिट में देखो कहां सबसे शानदार रिटर्न मिल रहा है। भाई इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे, ऐसे भी बनाए हैं, ठीक है ना। अगली खबर, एचडीएफसी बैंक में निवेशकों को 56,000 करोड़ 5 दिनों में डूबे। टॉप 5 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा घटा हुआ है। सेंसेक्स की टॉप सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से 5 मार्केट कैप में बीते सप्ताह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा नुकसान में एचडीएफसी बैंक रहा है। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 30.96 अंक और 0.04% नीचे आया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.36 अंक के साथ। अगली खबर, 40 करोड़ के कथित निवेश घोटालों से जुड़े मामले में कोर्ट ने बैंक व पीडीए से मांगी है डिटेल। भाई देख सकते हो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 40 करोड़ रुपए के कथित निवेश घोटालों से जुड़े मामले में बैंक खातों, आरोपी के परिजनों की संपत्तियों की जानकारी बैंक और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से तलब की है। साथ ही कोर्ट ने जांच को आगे बढ़ने के लिए तलब की है। साथ ही कोर्ट ने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की एकल पीठ ने मोहम्मद आसिफ की है। अगली खबर, विकास नगर में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य से ठगी, बैंक के नाम से आई कॉल, फिर खाते से उड़ाए 5.82 लाख रुपये। भाई देख सकते हो 5,82,000 रुपया। कोतवाली थाना निवासी पूर्व पंचायत सदस्य को बैंक के नाम से
फोन आया। उन्होंने कॉलर को अपनी खाते संबंधी सूचना दे दी, जिसके उनके बैंक खाते से 5,82,000 रुपया साफ हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधी धाराओं से प्राथमिक दर्ज कर ली है। तो देखो, सावधान रहें, आप लोगों को किसी तरह का कॉल आता है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर भर्ती के लिए जल्द करें अप्लाई। आवेदन की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। अगर आप लोग कंडक्टर के लिए जॉब कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन जो है की ओर से राज्य के कई जिलों में संविदा पर परिचालक कंडक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती निकली। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश रहे हैं कंडक्टर पदों के लिए, पात्रता पूरी करते बिना देरी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अब आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की तिथि 25 मार्च लास्ट है।